दोस्तों, हम सुख तो चाहते हैं। हमारा प्रयास सुखी होने का ही रहता है, पर हम जानते नहीं कि वास्तव में सुख है कहाँ, सुख है क्या। हम संसार से ही सुख और दुख का अनुभव करते हैं। संसार के मिलने और न मिलने को ही सुख दुख समझते हैं। तो क्या ऐसी बात है? धन की कामना वाला धन के लिए प्रयास करता है, धन के मिलने पर अपने को सुखी मानता है और धन के चले जाने पर अपने को दुखी मानता है। स्त्री की कामना वाला स्त्री को पाने के लिए प्रयास करता है, स्त्री के मिल जाने पर सुख अनुभव करता है और न मिलने पर दुख अनुभव करता है। ऐसे ही जिसकी संतान नहीं है, वह संतान की कामना के लिए प्रयास करता है, संतान की प्राप्ति होने पर अपने को सुखी मानता है और न मानने पर दुखी मानता है। ऐसे ही कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई मान सम्मान के लिए, सबकी स्थिति ऐसी है। तो क्या यही सुख है? पर ऐसा है नहीं। इस पर विचार करते हैं। संसार के पदार्थों में प्रीति होने के कारण हमें उन्हें प्राप्त करने की इच्छा होती है, जिससे हमारा मन और बुद्धि उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए और अपने इंद्रियों के द्वारा उसका सेवन करने की आशा करता है। और जब आशा पूरी हो जाती है तो मन बुद्धि में जो उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना थी वह पूरी हो जाती है। इंद्रिय के द्वारा उसका सेवन कर दिया जाता है, और जब इंद्रिय के द्वारा उसका सेवन कर दिया, सुख दुख मिला या नहीं मिला ये अलग बात है, पर जो कामना के कारण मन बुद्धि में उस वस्तु को प्राप्त करने की आशा में जो हलचल थी, वो आशा की पूर्ति होने पर वह निकल गई। तो अब वस्तु को प्राप्त की हुई वस्तु को लेकर जो हलचल थी हमारे बुद्धि मन बुद्धि पर थी, उसके निकलने के बाद जब हमारे मन में कोई कामना नहीं रहती है, तो उस समय ही सच्चे सुख की अनुभूति होती है ना। बस जैसे हमें किसी की आशा होती है और हमें वो मिल जाती है, तो उसमें हमारे मन में कोई कामना नहीं होती और हम अपने सुख दुख अनुभव करते हैं, सुख अनुभव करते हैं। अब ये जर्नी का हमें सुख ही मिले उस वस्तु से या दुख मिले, लेकिन एक बारे में शांति तो मिल जाती है। जैसे कि माना हमने कहीं होटल में रोटी खाई, रोटी हमें मिल गई, भूख लगी तो रोटी मिल गई। अब पैसे देकर हमने वो चीज़ तो लिया है, चीज़ लाने के बाद हमने उसको चखा, वो हमें अच्छा नहीं लगा, अच्छा लगा तो खा लिया, अच्छा नहीं लगा उसको फेंक दिया, लेकिन पैसे बर्बाद तो हो गई। सुख तो हमें मिला है नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो तो पूरी हो गई। उस इच्छा के पूरे होने पर वहाँ हमारा मन निष्काम हो जाता है, उसमें कोई कामना नहीं रहती उस समय। इतने में ही सुख का अनुभव होता है। तो जितने में हमने उसका अनुभव करा, जब तक नई कामना पैदा नहीं हुई और चीज़ के लिए, तो इतने में सुख का अनुभव होता। तो संसार की अन्य वस्तु को देखकर या सुनकर जब तक जितनी देर में जो कामना नहीं जगी, उथल पुथल नहीं मची, उतने में सुख की अनुभूति होती है। तो हमने देखा कि वस्तु में तो कोई सुख दुख नहीं था भाई, वस्तु से तो हमें कोई सुख नहीं मिला, सिर्फ कामना को छोड़ते ही सुख मिला। अगर वस्तु में सुख होता तो जो हमने वस्तु खरीदी थी, तो उस वस्तु के खरीदते ही हमें सुखी हो जाना चाहता, फिर दोबारा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर ऐसा हुआ नहीं, वस्तु तो ख़त्म, वस्तु हमारे पास पड़ी है, लेकिन सुख दूसरी चीज़ को देकर फिर उसकी कामना उपलब्ध हो गई, वो कामना जो है जाग गई। भाई हमने क्या देखा कि वस्तु में कोई सुख नहीं है। अगर सुख होता तो कामना करके प्राप्त की हुई वस्तु हमारे पास उपलब्ध होने पर भी वह सुख अब नहीं है। अब फिर नई वस्तु की कामना हो गई, जिसका हम अपने लिए कमी मान रहे हैं। भाई अब हमारे पास ये नहीं है, ये चाहिए, और हम उसको संसार में ढूंढ रहे हैं, और फिर मिलेगा, फिर सेवन करेंगे, फिर सुख की अनुभूति होगी, और फिर दूसरी वस्तु को देखें, फिर नई कामना हो जाएगी, और फिर ऐसे ही चलते। तो ऐसे हमारा जीवन चलता है। पर सुख की अनुभूति तो हुई, पर वो सुख टिका नहीं, सिर्फ आभास मात्र हुआ। कारण हम अनुभव किए हुए सुख को
संसार की वस्तु में ढूंढते हैं और पाने की कामना करने का प्रयास करते हैं। पा करके जब आशा की पूर्ति हो जाती है तो सुख का अनुभव किया। अब सुख अनुभव की वस्तु तो अपने पास पड़ी है पर सुख चला गया। भाई हम फ्रिज लाते हैं, जब तक नहीं ले आए तब तक बोलते हैं यार आज जैसे वो फ्रिज ला कर हम अपने घर में रख देते हैं तो उस समय थोड़ा सुख मिलता है और फिर फ्रिज हमारे घर में ही पड़ा रहता है, लेकिन और नहीं वस्तु की फिर चाह हो जाती है, फिर यहाँ वो सुख टिका नहीं। केवल आभास ही हमें हुआ कामना के निकलने पर। वस्तु तो हमारे पास ही पड़ी है पर सुख न रहा। तो निष्कर्ष यह निकला कि संसार की वस्तुओं के संसर्ग से हमारे अंतःकरण में हलचल होती है और हम अशांत हो जाते हैं। वस्तु के मिलने पर हलचल रुक जाती है और हम अपने आप शांत हो जाते हैं और शांत होते ही सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति हमारे शांति के कारण हुई, संसार के पदार्थों के सेवन से नहीं। अब इसको इस तरह समझते हैं, माना कोई इंसान पत्नी की इच्छा करता है, पत्नी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, विवाह करके पत्नी मिल जाती है उसको, पत्नी को प्राप्त करने की कामना समाप्त हो गई, कामना के हटते ही सुख की अनुभूति होती है। इंद्रिय सेवन से अनुभव करके कामना की पूर्ति होने पर सुख की अनुभूति हुई। जब तक मन शांत है और संसार के संयोग से हटा हुआ है, जैसे ही आँख खोलेगा स्त्री तो पास में पड़ी होगी पर सुख चले जाएगा। फिर हलचल शुरू हो गई, संसार की वस्तुओं की कमी दिखने लगी अपने लिए और फिर पाने की इच्छा में अशांत हो गई। अगर स्त्री में ही सुख होता तो स्त्री के मिलने पर ही उस सुख की आवश्यकता पूरी हो जाती, दोबारा फिर और सुख की जरूरत ना पड़ती हमें। पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भाई स्त्रियाँ तो पड़ी हमारे पास पड़े है, सब कुछ पड़ा, लेकिन सुख तो नहीं है और की इच्छा फिर हो गई। अब जिस चीज़ का हमने कामना करी वो चीज़ हमें मिल गई, उस समय सुख मिला या नहीं मिला ये अलग बात है, पर जीवन भर के लिए उसके तो गुलाम हम बन जाते हैं। अब हर बात उनकी माननी पड़ेगी। ये सब हमारा सबका अनुभव है। तो हमें मिला क्या, हमने सीखा क्या? तो हमने ये सीखा कि सुख संसार में नहीं है, संसार के किसी भी पद में नहीं है, न व्यक्ति में है, न इज्जत में है, न धन संपदा में है। सुख है तो केवल और केवल जब हमारे मन में किसी चीज़ की कामना नहीं रहती, किसी चीज़ की आशा नहीं रहती, तभी हमें सुख का अनुभव होता है, तभी हमें अच्छी नींद आती है, सुख का अनुभव होता है। अतः हम मन से अपना अपना काम करें पर कामना रख कर नहीं, क्योंकि मनुष्य को मिलता वही है जितना उसको मिलना होता है। जो नहीं मिलना है वह मिलता नहीं है, और मिल भी गया तो टिकता नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें अपना कर्तव्य मान करके अपने अपने काम करने हैं, कामना रख कर नहीं। क्योंकि कामना रख कर के हमें वो वस्तु मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है, और वस्तु मिल गई तो वह टिकेगी वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम अशांत तो रहेंगे ही, हम हिसाब तो लगाएंगे, कम मिला कि थोड़ा मिला कि ज़्यादा मिला कि ऐसा मिला कि वैसे, इस कामना तो रखे करेंगे तो ये हलचल तो मचेगी और ये हम दुखी होंगे। लेकिन अगर कर्तव्य मान करके करेंगे तो हमारे मन में कोई हलचल नहीं होगी। और फिर कामना रख कर के काम करेंगे तो हमें नियम कानूनों की ज़रूरत पड़ती है। अरे ऐसा नहीं करो, ऐसा कर, वैसा नहीं वैसा कर, तो हमें दूसरे की गुलामी करनी पड़ती। और कर्तव्य मान करके अगर कर्म करते हैं तो हमारे पर कोई विधि विधान लागू नहीं होता। भाई मुझे भूख लगी है और भूख मुझे मिटाना है, कर्तव्य मान करता हूँ तो मेरे को ये मिले कि वो मिले, यहाँ बैठ खाऊँ या खड़ा खाऊँ, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं भूख मिटाने बात जैसे समझ। लेकिन अगर संसार को देख कर के करेंगे तो बोलेंगे टेबल में बैठ, ऐसा बैठ, वैसा मत खा, चम्मच से खा, हाथ धोखा, 50 ड्रामे हैं। मकसद क्या है? भूख मिटाना। और झमेले कितने? इतने सारे। तो कामना रखकर काम करने वाले के लिए संसार की चापलूसी करनी पड़ती है। तो हमने सीखा क्या?
हमने सीखा यही है कि हमारे पास ही वह सुख है जिसको हम बार बार ढूंढ रहे हैं, और वह सुख मिलता हमें अपने शांत होने पर। संसार के कारण ही हलचल होती है, और हलचल होने के कारण जो सुख का द्वार हमारे अंदर है वह बंद हो जाता है, और हम उस सुख की तड़प में बाहर की वस्तु में उसको ढूंढते हैं, प्रयास करते हैं, ये मिले वो मिले वो मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं। सुख तो हमें तभी मिलता है जब हमारे मन में कोई कामना नहीं रहती है और हम शांत होते हैं। शांति में ही हमें उस सुख का आभास होता है। धन्यवाद सुनने के लिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।